जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। अगर आपने बिहार पुलिस परीक्षा पास किए हैं, आपको फिजिकल देना है, आप सबके दिमाग में एक ही डर बैठ गया है कि हम दौड़ पूरी कैसे करेंगे, क्योंकि दौड़ पे पॉइंट है, दौड़ पे नंबर है। तो यही आपको सबको ये भय सता रहा है कि हम कैसे दौड़ करेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि दौड़ हार्ड है, दौड़ तो नॉर्मल है नहीं, ये सबको जानकारी है। इसीलिए ये कई हजार पदों के लिए लगभग 1,07,000 अभ्यर्थियों को पास किया गया है। शासन को, विभाग को ये पता है कि दौड़ मुश्किल है, दौड़ में ज़्यादा छाटे जाएंगे, फिजिकल में छाटे जाएंगे। तो आपको ज़्यादा ये अगर डर सता रहा है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो बने रहिए। आपको तरीका बताया जाएगा, एक पॉइंट बताया जाएगा कि दौड़ कैसे दौड़नी है और दौड़ पूरी कैसे करनी है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 5 मिनट के अंदर अगर 1600 मीटर अगर दौड़ आप पूरी कर दे रहे हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे। वहीं अगर महिला अभ्यर्थी का देखा जाए तो 4 मिनट के अंदर अगर 1 किलोमीटर की दौड़ कर दे रही हैं तो इनको 50 अंक मिलेंगे। क्योंकि दौड़ पे, फिजिकल पे पॉइंट है, नंबर है, यही सबसे मुश्किल है। अगर आपने परीक्षा में अगर कुछ नंबर कम भी होगा, लेकिन फिजिकल में अगर नंबर आप खींच दे रहे हैं तो समझिए कि आप सक्सेस हैं, आपकी वर्दी पक्की है। तो यह भी समझ जाइए कि जो पढ़ने वाले लड़के हैं, जो दौड़ में तेज लड़के होते हैं, वो खास करके थोड़ा पढ़ने में उन लोगों का मेरिट में नाम नहीं आया है, लिस्ट में नाम नहीं आया है। इसलिए अगर आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका नाम आया है, तो हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप दौड़ निकालिएगा। दूसरी बात कि ठंड के मौसम है, ठंड के मौसम में थोड़ा दौड़ का तैयारी करना मुश्किल होता है, क्योंकि बिहार में ठंड तो ज़्यादा लगती ही है। लेकिन आपको बता दें कि जब दौड़ करना है, अगर आपने पहली बार पुलिस का फिजिकल दे रहे हैं तो आपको जानकारी नहीं होगा। अगर दूसरी बार दे रहे होंगे तो आपको जानकारी होगा कि जब हम दौड़ेंगे तो चिप के माध्यम से दौड़ेंगे। अगर टाइमिंग पे अगर दौड़ है तो चिप आपके पैर में जरूर लगेगा, एक चादर बिछा दिया जाएगा, मैट बिछा दिया जाएगा। जब तक उस पर आप पैर नहीं रखेंगे आपका टाइमिंग स्टार्ट नहीं होगा। जब आर्मी का दौड़ आपने दौड़ी होगी तो आर्मी की दौड़ में 400-500 लड़कों को एक साथ छोड़ दिया जाता है। उसमें ये डर रहता है कि जो आगे भाग गया है, अगर उसको अगर मेंटेनेंस बरकरार करके नहीं रखेंगे तो हम ज़्यादा पीछे हो जाएंगे, तब जो है कि आर्मी वाले हमको बाहर कर देंगे। लेकिन इसमें क्या है कि जो सामने भाग रहा है उसको भागने दीजिए। दूसरी बात कि इसमें टाइमिंग है, इसमें सर को नीचे करके दौड़ना है, दौड़ को मेंटेनेंस बरकरार करके दौड़ना है। दूसरी बात यह है कि आपका जितना टाइम लगेगा, ये चिप के माध्यम से आपका टाइम उसमें स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के फिनिश पॉइंट तक अपने एनर्जी को बचा कर रखना है। ये नहीं कि पूरे एनर्जी बीच में झोंक देना है और लास्ट में जा कर के आप जो है कि रुक जाना है, ऐसा नहीं है। जो ज़्यादा दौड़ते हैं, शुरू में एनर्जी लगा रहते हैं, तो जा कर के लास्ट में रुक भी सकते हैं, उनका दौड़ पूरी नहीं होती है। लेकिन आपसे यही है कि आप शुरुआती दौड़ में दौड़ को मेंटेन करिए और अपना एनर्जी बचा कर रखिए, तभी जा कर के फिनिश पॉइंट आप जो है कि अच्छा से दौड़ पूरी कर पाएंगे। रही बात कि आपको एक और हम जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो ऊंची कूद है, ऊंची कूद के लिए भी 4 फीट अगर पुरुष अभ्यर्थी अगर फान जा रहे हैं तो समझिए कि आपका पासिंग नंबर मिलेगा। उसे ज़्यादा फानेंगे, जितना ज़्यादा फानेंगे उतना ही आपको अंक मिलेंगे। वहीं अगर गोला फेंक की बात करें तो गोला फेंक पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 16 मीटर है पासिंग नंबर। वहीं अगर ज़्यादा फेंकेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। और महिला अभ्यर्थी की बात किया जाए तो महिला अभ्यर्थी भी अगर 50 अंक के चक्कर में न पकड़ के दौड़ में अगर 40 अंक भी लाने के अगर प्रयास कर रही हैं तो इनके लिए बहुत जो है कि काबिल तारीफ़ होगा। पुरुष अभ्यर्थी भी अगर 40 अंक ला दे रहे हैं तो इनको काबिल तारीफ़ है। रही बात कि सबसे पहली दौड़ में ये होता है कि दौड़ में स्टेप सबसे मेन मायने रखता है कि स्टेप कैसे डालें, एक समान डालें, सर को नीचे करके दौड़ना है।